एक दामाद जो अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है, रात के अंधेरे में उसकी सासू माँ आती है और उसके ही पास रजाई ओढ़कर सो जाती है। उसके बाद जो होता है आप भी सुनेंगे तो वाकई में सोचने लग जाएंगे कि हमारे देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कमेंट करना, आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। बाकी कुछ लोग बोलते हैं भाई ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाए, तो आपको कुछ वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका डिटेल वीडियो बाकायदे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो उस वीडियो को देख करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है राजस्थान प्रदेश में श्री गंगानगर एक जगह लगता है, और यहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दिनेश होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। दिनेश के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब दिनेश एक मोबाइल की दुकान चलाता है। समय सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है, कुछ पैसे निकालता था उससे और घर का खर्च चलाता था। गांव में भी लोग बोलते थे दिनेश बेहद अच्छा इंसान है, और जो आसपास के लोग होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, दिनेश के पास के ही गांव में उसकी शादी तय करा देते हैं। एक सीमा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 23 साल होती है, और 15 अप्रैल 2019 को जो दिनेश होता है और सीमा दोनों की शादी हो जाती है। सीमा ससुराल में अपने आ जाती है दुल्हन बन करके। अब दिनेश का एक साथी हो गया था सीमा। अब सीमा और दिनेश दोनों साथ में रहते थे, सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं। तभी सीमा बोलती है दिनेश से कि काफी दिन हो गया मायके गए, चलो एक बार मायके घुमाते हैं। तो दिनेश बोलता है ठीक है, कल ही चलते हैं। और फिर दिनेश अपनी बाइक को साफ करता है, और जैसे ही सुबह होता है नेक्स्ट डे, अपनी बाइक उठाता है और अपने बीवी को उस बाइक पे बैठाता है। उस दिन दुकान को बंद कर देता है और घर में ताला लगाता है, अपनी बीवी को बैठा करके अपने ससुराल के लिए चल देता है। अब सीमा और दिनेश दोनों अपने ससुराल पहुंच चुके थे, और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पे कोई नहीं था, वहां पे ताला बंद था। तभी थोड़ा इंतजार करते हैं। दिनेश सीमा आपस में बात कर रहे थे कि आखिर मेरे मम्मी पापा गए कहाँ पे। तभी कुछ टाइम बीतता है और दिनेश के सासू और ससुर दोनों आ जाते हैं। तो दिनेश बोलता है कि मैं काफी इंतजार कर रहा था, देख रहा था, आप लोग दिख नहीं रहे थे, कहाँ पर गए थे। तभी दिनेश की सासू और ससुर दोनों बताते हैं कि हम लोग खेत में गए थे, कुछ काम था। और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हाल चाल हो रहा था और टाइम बीत रहा था। तभी जो दिनेश होता है अपने सासू माँ से बोलता है कि साले साहब नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पर गए हैं। तो दिनेश की सासू बताती हैं कि वो शहर में रहते हैं, वहीं पर कमाते हैं, उन्हीं के सहारे तो घर का खर्च चलता है। अब ऐसे ही हाल चाल हो रहा था, बातचीत हो रही थी। शाम को खाना बनता है, सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दिनेश का एक अलग रूम में बिस्तर लगा दिया जाता है, और दिनेश के जो ससुर होते हैं उनका एक अलग रूम में बिस्तर लगा दिया जाता है। और दिनेश की जो सासू और दिनेश की पत्नी जो सीमा होती हैं उनका एक अलग रूम में बिस्तर लगा दिया जाता है। यानी दिनेश की सासू और पत्नी एक ही रूम पे एक ही बिस्तर पे लेट जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही रात होता है, लगभग 11 बज जाते हैं, दिनेश अपने पत्नी के पास फोन करता है और बोलता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम कुछ टाइम के लिए मेरे पास आ जाओ, थोड़ा वक्त बिताएंगे, उसके बाद फिर से तुम चली जाना अपने माँ के पास ही सो जाना। अब सीमा जैसे ही पति की बात सुनती है, वहां से उठती है और फिर अपने पति के पास आ जाती है। यानी सीमा दिनेश के पास आ जाती है, अपने पति के पास। और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, थोड़ा टाइम बिताते हैं, और लगभग रात के 1 बज जाते हैं। और जो दिनेश की सासू माँ होती है वो अपने बिस्तर से जब उसकी नींद खुलती है, रात के 1 बज चुके थे, तो देखती हैं कि उनकी बेटी उनके बगल में नहीं है। वहां से उठती हैं और दिनेश के रूम में एक झरोखा होता है, वहां से देखने का प्रयास करती हैं। तो देखती हैं कि उनका दामाद और बेटी दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं।
वो फिर से जाती हैं अपने बिस्तर पे लेट जाती हैं और उनकी नींद नहीं लग रही थी। तभी रात के लगभग 1:30 जब बजते हैं तो फिर से सीमा जो है वो अपने पति के रूम से उठती है और अपने माँ के पास आती है और लेट जाती है। और फिर से जैसे ही आधा घंटा बीतता है, लगभग रात के 2 बजते हैं, फिर से दिनेश जो है सीमा के पास फोन करता है, बोलता है मेरी नींद नहीं लग रही है, तुम फिर से आ जाओ मेरे रूम में। तो सीमा बोलती है घर थोड़ी नहीं है कि जब चाहो तब बुला लोगे, ये मायके में आए हैं, अब नहीं आ पाऊंगी, और फिर सो जाती है सीमा। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, जो सीमा की माँ होती है यानी दिनेश की सासू माँ, ये उठती है और फिर दिनेश के रूम में जाती है और दिनेश के पास में रजाई में लेट जाती है। और दिनेश की नींद हल्का, वो जाग ही रहा था और रात के अंधेरा था। दिनेश अपने सासू माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसे लगता है कि मेरी जो पत्नी है वही मेरे पास आई है, और संबंध जब बनाने लगता है तो उसे कुछ अजीब टाइप में लगता है। और जब अजीब लगता है तो मोबाइल का टार्च जलाता है, और जब टार्च जलाता है तो देखता है कि उसकी सासू माँ है। वो ये सब देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लग जाता है कि आखिर मुझसे कितना बड़ा अपराध हो चुका है। तभी उसकी सासू माँ बोलती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो तुम्हारे ससुर जी हैं वो मेरी शारीरिक इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। और ये सब देख सुन करके जो दिनेश होता है शारीरिक संबंध बनाता है, और उसकी सासू माँ जैसे ही रात के 4:30 बज जाते हैं वहां से उठती हैं और फिर से अपने बेटी के पास आकर के सो जाती हैं। और सुबह हो जाता है। दिनेश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और सुबह के जैसे ही 9 बजते हैं, खाना पीना खाता है, दिनेश अपने ससुर जी से बोलता है कि अब मैं घर जाऊंगा, मैं मेरी दुकान बंद है, मेरे को दुकान चालू करना है। तभी दिनेश के जो सासू माँ होती है बोलती है, दामाद जी आप तो 2 साल के बाद ही आए हो और तुरंत जाने का बोल रहे हो, लगभग 4-5 दिन रुको, उसके बाद फिर चले जाना। और सीमा भी बोलती है कि हाँ अभी कल ही तो आए थे, कम से कम 3-4 दिन रुक जाते हैं फिर चलेंगे। और फिर जो दिनेश होता है ये रुक जाता है, और फिर टाइम बीतता है, फिर से रात होती है। अब क्या था, ये दोनों जो सीमा की माँ होती है और सीमा का पति, दोनों दिनेश और सासू माँ दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, और सीमा को डाउट होने लगता है कि मेरा जो पति है वो मेरी जो माँ है उसके साथ शायद शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जब उसे डाउट होता है तो वो एक दिन पीछा करती है, वो रात को सोती नहीं है, और रात में देखती है कि उसकी माँ जो है वहां से उठ करके उसके पति के रूम में जाती है। और ये सब देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ देखने पर उसे वाकई में गुस्सा आता है और तुरंत दरवाजा पीटने लगती है। और जब दरवाजा पीटती है तो दरवाजा टूट जाता है। उसके बाद एक राड रखी होती है, सरिया की होती है, उससे अपने पति के ऊपर सीमा वार कर देती है, और उसका पति वहां पे गिर जाता है। और फिर इस दुनिया को दिनेश छोड़ करके चला जाता है। और जैसे ही ये सब देखते हैं, जो सीमा होती है उसकी माँ ये सब देख करके रोने लगते हैं। और देखते ही देखते उसके ससुर जी भी वहां पर आ जाते हैं। उसके ससुर जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि उसके दामाद अभी 4 दिन पहले ही तो आए थे और उसको सरिया से मारा गया है और उस दुनिया से छोड़कर चली गई। ये सब देख करके उसके ससुर फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं, और मौके पर देखते ही देखते पुलिस आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है सबसे पहले पूछताछ करती है, और दिनेश की जो डेड बॉडी होती है उसे अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी सीमा जो होती है एक एक बातें बता देती है, पुलिस से बताती है कि मेरे जो पति है मेरे ही माँ से शारीरिक संबंध बना रहे थे, और ये सब चीजें मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने पति को, मैं ये नहीं जान पाई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब हो गया। पुलिस उसी समय सीमा को और उसकी माँ को दोनों को गिरफ्तार करती है, और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। और उन्हीं के बयानों पर जो सीमा होती है उसकी सासू माँ, दोनों के बयान दोनों देती हैं, और दोनों के बयान पे मुकदमा दर्ज होता है, और दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। आज के डेट में जो सीमा है और सीमा की माँ दोनों सलाखों के पीछे हैं, और जो दिनेश है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसके माँ बाप तो पहले इस दुनिया को छोड़ गए थे, लेकिन आज की डेट में वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है।
अब आप लोग बताइए कि इसमें किसकी कितनी गलती थी, आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी ये पूरी जो घटना है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आप लोग अगर ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको वहां पे कई वेबसाइट दिख जाएंगी, आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।